जो के पाठक का दलाली करेगा, चापलूसी करेगा, उसका बात मानेगा, वही शिक्षा मंत्री पद पे स्थापित रह सकते हैं। जो दलाली नहीं करेगा उसको चंद्रशेखर यादव की तरह हटा दिया जाएगा। अगर आलोक मेहता उनकी चापलूसी नहीं करते हैं तो उनको भी यही स्थिति होगा। के पाठक आरएसएस के दलाल बन के आए हैं बिहार में और वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरे जर्जर हो जाए। आप जब बोलिएगा अपने अधिकार के लिए, अपनी राइट्स के लिए या अपने लोगों के लिए, तो आप कहीं से फेंके जाएंगे। टीचर लोग को बोल रहे हैं बच्चा रहे या नहीं रहे, शिक्षक को रहना पड़ेगा। बताइए शिक्षक वहाँ ढोल बजाएंगे कि झाल बजाएंगे? के पाठक ही अभी लग रहा है कि बिहार में बॉस बना है, बाद बाकी कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार सीधा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो कुछ ही दिन है महागठबंधन में, वो कभी भी पलटी फिर से मार सकते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर को क्या करना चाहिए? उनको विभाग मिला है गन्ना उद्योग का, मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? प्रोफेसर चंद्रशेखर को मंत्री पद से अब हटा दिया गया है और अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो आलोक कुमार मेहता बने हैं और पहले जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उनको हटा दिया गया है। लेकिन जो पद मिला है गन्ना उद्योग विभाग का, अब प्रोफेसर चंद्रशेखर को पद मिला है। आखिर क्यों उनको हटा दिया गया शिक्षा मंत्री के पद से? इसी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए प्रिया यादव हैं। कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर को हटा दिया ये गया? तो हम लोग को पहले से पता था। जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर यादव जी जिस तरह से वो काम कर रहे थे, गांव-गांव में जाके जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां मंत्री जी खुद पहुंच जाते थे और अपने तबके के लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था, हमें नहीं सबको लग रहा था कि इनको मंत्री पद से अब कुछ ही दिनों का ये मंत्री पद पे हैं, कुछ ही दिनों के मेहमाने हट जाएंगे और वही हुआ, उनको हटा दिया गया। तो ये सत्ता बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए महागठबंधन की जो सरकार है वो अपनी सत्ता बचाने के लिए चंद्रशेखर यादव को उनके पद से हटाया गया है। जिस तरह से चंद्रशेखर यादव काम कर रहे थे और मुझे तो लगता है कि पहली बार हमें ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जो सही ढंग से काम कर रहे थे, वो शिक्षा के बारे में समझ रहे थे, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन सही मायने में उसका क्या उपयोग होता है, वो हमारे शिक्षा मंत्री समझ रहे थे। और खास करके नीचे तबके के जो बच्चे हैं, आने वाले जो भविष्य है, जो दलित समुदाय के हैं, जो बहुजन समाज के हैं, जो कहीं ना कहीं स्कूल नहीं जा रहा था, आज कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी गांव-गांव जाके उन बच्चों को जागरूक करने का काम किया। आज वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये नीतीश कुमार जी जैसे लोग, के पाठक जैसे चपरासी, अब आप बता दीजिए कुछ दिन पहले ठंड की छुट्टी हुई थी, ठंड की छुट्टी दी गई थी, के पाठक जैसे ही अपने छुट्टी मनाने के लिए कहीं गए तो शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं लगा कि बहुत ठंड है बिहार में, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बहुत ठंड है, कुछ भी हो सकता है ठंड के कारण से, तो उन्होंने छुट्टी मतलब स्कूल में छुट्टी कर दिया। लेकिन जैसे ही के पाठक आया बिहार तो कहा कि कौन छुट्टी कर दिया, क्यों छुट्टी कर दिया, मेरे से बगैर पूछे हुए छुट्टी कैसे हो सकता है, उन्होंने छुट्टी को रद्द करवा दिया। के पाठक छुट्टी को रद्द करवा दिया। ये के पाठक जैसे लोग की मनमानी बिहार में चल रही है। आप बता दीजिए, आप जाके स्कूल के मास्टर से पूछिएगा, जो शिक्षक है उनसे पूछिएगा कि उनकी स्थिति कैसी है। मतलब 9 बजे से 5 बजे तक वो रात हो जाती है, अंधेरे हो जाती है, तब तक वो स्कूल में रहते थे। हम शुरू से ही हम लोग स्कूल में पढ़े, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में हम नहीं पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े भी हैं और जानते भी हैं कि शुरू से ही हम देखे थे 9 से 4 स्कूल रहता था। लेकिन के पाठक को पता नहीं कौन सी भूत सवार हो गई है, उनको लगता है कि हम शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर कर देंगे, तो ये उनकी भूल है। जिस तरह से ये कहीं ना कहीं आरएसएस माइंड के पाठक है और वो चाहते हैं महागठबंधन को नुकसान हो, इसीलिए इस तरह से वो काम कर रहे हैं। आज मंत्री पद से हटाने के लिए शिक्षा मंत्री को बताइए, जिस तरह से चंद्रशेखर यादव जी जैसे लोग काम कर रहे थे, एक दिन भी आप देख रहे थे कि वो अपने आवास में सो रहे हैं। हर दिन वो कहीं ना कहीं अंबेडकर की विचारधारा को लेके, फूले के विचार को लेके वो गांव-गांव जाने का काम कर रहे थे। वो जो नहीं भी जानते थे अंबेडकर के विचारों के, फूलों के विचारों को, वो सब उनको मतलब बता रहे थे और इस तरह से वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर यादव के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जैसे कि आपको कुछ ही दिन पहले पता होगा कि लक्ष्मण यादव एक प्रोफेसर थे डीयू में,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो अपनी बात को अलग अलग जगह पे जाके रखने का काम किया, तो उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। तो अब समझ लीजिए, आप जब बोलिएगा अपने अधिकार के लिए, अपनी राइट्स के लिए, या अपने लोगों के लिए, या अपने लोगों के लिए, तो आप कहीं से फेंके जाएंगे। चाहे आप यूनिवर्सिटी में रहिए, चाहे आप कॉलेज में रहिए, चाहे आप मंत्री रहिए, चाहे आप कुछ भी रहिए, आप कुछ भी रहिए, अगर आप गरीब का बात करिएगा, आप बहुजन का बात करिएगा, या आप दलित का बात करिएगा, या आप गरीब का बात करिएगा, जैसे आप बात करिएगा आपको सीट से हटा दिया जाएगा। अच्छा, एक के पाठक के चलते मंत्री पद से हटाया गया प्रोफेसर चंद्रशेखर को। ये के पाठक जो है आरएसएस माइंड के हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का जो बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है, वो पढ़े, वो पढ़े और वो आगे बढ़े। जब बच्चा पढ़ने, उनका तरह तरह का फरमान जारी होता है, कभी छुट्टी कर दिया जाता है, कभी छुट्टी को खारिज कर दिया जाता है। आप स्कूल में देख ही लीजिए, आप स्कूल में जाके गांव में देख लीजिए, मेरी बहन लोग भी टीचर है, स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए, बच्चा रुकता नहीं है ठंड में, बच्चा को जबरदस्ती अब टीचर कितना देर पकड़ पकड़ के पढ़ाएगा। गार्जियन का मन होगा तो अब टीचर को बोल रहा है के पाठक, तुम जाओ घर से बच्चा को खींच के लाओ और तब पढ़ाओ। ये कोई हो सकता है? अच्छा, नीतीश कुमार के पाठक के दबाव में काम करता है। नीतीश कुमार सीधा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार सीधा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और वो कुछ ही दिन है महागठबंधन में, वो कभी भी पलटी फिर से मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी पे कोई उम्मीद मत करिए, वो सच में पलटू राम है और फिर वो पलट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो रुकने वाले हैं, वो ऐसे अलटते पलटते रहते हैं, तो उस पे तो कोई भरोसा नहीं करे, वही बेहतर है। जिस तरह से रातों रात मंत्री पद, जो के पाठक का दलाली करेगा, चापलूसी करेगा, उसका बात मानेगा, वही मंत्री पद पे, शिक्षा मंत्री पद पे स्थापित रह सकते हैं। जो दलाली नहीं करेगा, जो शिक्षा के पाठक का बात नहीं मानेगा, उसको चंद्रशेखर यादव की तरह हटा दिया जाएगा। चंद्रशेखर यादव का काम, आज कोसी का बेटा हर तरफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, कहीं न कहीं उसके साथ गलत हुआ है। और आप देख सकते हैं 70 दिनों में कितने के शिक्षकों की नियुक्ति उन्होंने अपने हाथों से दिया। और शिक्षा की वेतन सही समय पे नहीं आ रहा था, आप जाके गांव में पूछ लीजिएगा शिक्षक लोगों से, सही समय पे उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था। अब और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी के कारण अब सही समय पे उनको वेतन दिया जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि जो लोग बात मानेंगे के पाठक का, जो चापलूसी करेंगे के पाठक का, तब आलोक कुमार मेहता वही करेंगे। बिल्कुल, आलोक मेहता को करना पड़ेगा। अगर आलोक मेहता उनकी चापलूसी नहीं करते हैं, सिर्फ वो नाम के लिए मंत्री रहेंगे, बड़ा सा आवास मिल जाएगा, बड़ा सा आवास मिल जाएगा, 3-4 गो काफिला में गाड़ी मिल जाएगा, सुरक्षा गार्ड बढ़ा दिया जाएगा। जिनको लोभ है मंत्री पद का, और जिसको अपना स्वाभिमान का रहता है, जिसको काम करने का लक्ष्य होता है, तो वो काम करता है। अगर आलोक मेहता जी काम करेंगे तो उनको भी यही स्थिति होगा जो चंद्रशेखर यादव के साथ हुआ है। नहीं तो अगर आपको के पाठक जैसे दलाल को, जो हम आरएसएस के दलाल ही कहेंगे उनको, के पाठक आरएसएस के दलाल बन के आए हैं बिहार में, और वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरे जर्जर हो जाए, पूरे खराब हो जाए, तो ये दलाल बन के आए हैं। के पाठक और दलाली के रूप में काम कर रहे हैं, और जो सही ढंग से काम करेगा, के पाठक जैसे लोग उनको नहीं रहने देंगे। तो अब बिहार में कहीं भी चले जाइए, ये सबको इस बात से हुई है कि मतलब चंद्रशेखर यादव के साथ गलत हुआ है। चंद्रशेखर यादव जैसे ही शिक्षा मंत्री होना चाहिए, आलोक मेहता बने, हम उनको भी बधाई देते हैं, लेकिन उनसे भी कहना चाहते हैं कि अपने स्वाभिमान के साथ आप कभी समझौता नहीं करिएगा। आप भी मिथिला से ही आते हैं, समस्तीपुर से ही आते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे आरएसएस वाले लोग के चापलूसी कभी मत करिएगा, नहीं तो मंत्री पद छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर को क्या करना चाहिए? अपने जो उनको विभाग मिला है गन्ना उद्योग का, मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? नहीं, ये उनकी अपनी राय है, ये हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि हम कहेंगे कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देने। ये उनको जो करना है करे, लेकिन उनके साथ गलत हुआ है, शिक्षा विभाग उनके हाथ में रहना चाहिए था। तो अब चापलूसी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा। के पाठक का सबको करना पड़ेगा। के पाठक ही अभी लग रहा है कि बिहार में बॉस बना है, बाद बाकी कोई है ही नहीं। तो वही बात है, शिक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे, स्कूल में टीचर लोग को बोल रहे हैं बच्चा रहे या नहीं रहे,
शिक्षक को रहना पड़ेगा। बताइए शिक्षक वहाँ ढोल बजाएंगे कि झाल बजाएंगे? बच्चा रहेंगे तभी ना पढ़ाएंगे। ठंड की छुट्टी कर दिया था, जैसे ही के पाठक गए थे, के पाठक वापस आए, बोले कौन होता है रद्द करने वाले? छुट्टी भी होती है ना, ठंड की गर्मी की होती थी ना पहले। अभी सब सिस्टम के पाठक मनमानी चाहते हैं, बिल्कुल शिक्षा मनमानी विभाग चाह में। रहा है, बिल्कुल मनमानी कर रहा है, बिल्कुल मनमानी कर रहा है। अब जाइए शिक्षा को क्या हाल है, आप देख लीजिएगा स्कूल में क्या हाल है। उनको 5 बजे तक उनको रहना पड़ रहा है। कोई काम नहीं रहता, बस ऐसे ही बैठे रहे। आप क्या कर लीजिएगा? इससे शिक्षा व्यवस्था आप सही कर लीजिएगा, इससे और खराब हो रहा है। तो जो अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं आलोक कुमार मेहता, उनको भी अब चापलूसी करना पड़ेगा और अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं के पाठक, उनके अंदर चापलूसी करना पड़ेगा, ऐसा प्रिया यादव कर रही हैं। और जो नए जो शिक्षा मंत्री पहले थे उनको हटा दिया गया है। तो आखिर मेरा आप लोग से यही सवाल रहेगा, क्या जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं चापलूसी करेंगे या फिर जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।